नमस्कार साथियों, CBBCL ITI गुरु में आप सभी का स्वागत है। झारखंड ITI के बारे में पूरा कंप्लीट जो दोस्तों महत्वपूर्ण निर्देश दिए गए हैं उसको आपको बताने वाले हैं। अगर फॉर्म में भरने में गलती कर देंगे तो फॉर्म आपका रिजेक्ट भी हो सकता है। क्या क्या सावधानियां बरतनी हैं आपको फॉर्म भरने में, पूरा विस्तार से कंप्लीट आपको बताने वाले हैं। तो दोस्तों सबसे पहले बात करते हैं यहाँ पे इसके डेट की। तो देखिए 15 जून से स्टार्ट हो चुका है और जो इसकी अंतिम तिथि है ये 5 जुलाई है। इसके बाद जो फर्स्ट लिस्ट जारी होगी यहाँ पे देख सकते हैं 14 जुलाई को फर्स्ट लिस्ट जारी हो जाएगी। जिनका फर्स्ट लिस्ट में नाम आएगा उनका एडमिशन हो जाएगा, जिनका लिस्ट में नाम नहीं आएगा उनको चॉइस फिलिंग फिर से करना होगा। आपको फर्स्ट लिस्ट के लिए चॉइस फिलिंग यहाँ पे करना होगा जो फॉर्म भरेंगे, लेकिन जिनका नाम फर्स्ट में नहीं आया उनको सेकेंड राउंड के लिए फिर से काउंसलिंग करानी होगी और फिर से फीस पेमेंट करना होगा। अब दोस्तों बात करते हैं यहाँ पे कुछ और इम्पॉर्टेंट बात की। यहाँ पे समझ लीजिए कि क्या क्या यहाँ पे आपको फॉर्म में भरना है। अगर बात करें यहाँ पे एलिजिबिलिटी की तो योग्यता आप देख लीजिए। एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की बात किया जाए तो आप 8वीं पास और 10वीं पास ITI कर सकते हैं, फॉर्म में भर सकते हैं। लेकिन यहाँ पे जो 8वीं पास वाले हैं उसमें कुछ क्राइटेरिया है, जैसे यहाँ पे दे सकते हैं ITI ट्रेड में जैसे बिल्डर की बात किया जाए, कारपेंटर की बात किया जाए, सीट मेटल वर्कर की बात किया जाए, वायरमैन ट्रेड की बात किया जाए या फिर मेसन की बात किया जाए जो बिल्डिंग कंस्ट्रक्टर होते हैं, इनकी बात किया जाए तो इनकी जो क्वालिफिकेशन है, इनकी क्वालिफिकेशन 8वीं पास मांगा गया है। ठीक है, तो इनकी जो क्वालिफिकेशन है वो 8 पास में मांगा गया है। बाकी जो अन्य जो ट्रेड हैं जैसे फिटर है, इलेक्ट्रीशियन है, टर्नर है, मशीनिस्ट है, डीजल मैकेनिक है, ये सब के लिए आपको यहाँ पे 10th पास होना अनिवार्य है। ठीक है, अब दोस्तों यहाँ पे कुछ और तथ्य हैं उसको भी जान लीजिए। दोस्तों फॉर्म भरने से पहले झारखंड ITI के पूरा निर्देश जान लीजिए ताकि जो है आप गलती ना करें। अगर गलती कर देंगे तो फॉर्म रिजेक्ट हो जाएगा और आपका एडमिशन भी हो सकता है ना हो। तो इसीलिए पूरा निर्देश जान लीजिए क्या क्या निर्देश यहाँ पे दिए गए हैं। सबसे पहले दोस्तों बात ये करते हैं कि जब आप एडमिशन कराएंगे यानी जब आप फॉर्म भरेंगे तो फॉर्म भरते समय आपके कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स लगेंगे, क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है डॉक्यूमेंट्स। अब देखिए सबसे पहले जब आप फॉर्म भरेंगे तो फॉर्म भरने के लिए आपको जो डॉक्यूमेंट्स लगेंगे, पहले तो आपके पास जो है एक मोबाइल नंबर होना चाहिए। ठीक है, एक ईमेल ID होना चाहिए। उसके बाद जो है आपका आधार कार्ड और आपके पास 10th की मार्कशीट। अगर आप 8वीं पास आवेदन करना चाहते हैं तो 8वीं की मार्कशीट होना चाहिए और एक फ़ोटो, नवीनतम फ़ोटो होना चाहिए जो नया आप खिंचवा लीजिए। ठीक है, इसके बाद आपको साइन लगेगा। यहाँ पे कुछ डॉक्यूमेंट है जो आपको फॉर्म भरते समय लगेंगे। जब आपका एडमिशन होगा तो एडमिशन के समय क्या क्या लगेगा वो आप जान लीजिए। जैसे यहाँ पे दे सकते हैं एडमिशन जब वेरिफिकेशन होगा, आपका काउंसलिंग होगा जब कॉलेज में, तो यहाँ पर अगर आप 8वीं पास आवेदन करना चाहते हैं तो 8वीं की मार्कशीट लगेगी। 10th की अगर 10th लगाए हैं तो आपको जो है 10th की मार्कशीट और सर्टिफिकेट दोनों। ठीक है, मार्कशीट सर्टिफिकेट मतलब ये होता है कि जिसमें सर्टिफिकेट में आपका नाम वगैरह दिया रहता है। ठीक है, आपके पिताजी का नाम, माताजी का नाम, डेट ऑफ बर्थ वगैरह दिया रहता है और जो मार्कशीट होती है उसमें सिर्फ नंबर दिया रहता है। कुछ लोग का ऐसा होता है कि दोनों में एक ही चीज़ होता है, अगर अलग अलग है तो आप अलग अलग लेकर जाएंगे। ठीक है, ओरिजिनल और इसकी फ़ोटो कॉपी कम से कम 2 बना लेनी है, 2 सेट आपको बना के लेकर जाना है। इसके बाद यहाँ पे कास्ट सर्टिफिकेट लगेगा, आपका जाति प्रमाण पत्र लगेगा। अगर जनरल का है तो उनका नहीं लगेगा, लेकिन OBC है। ठीक है, अगर OBC में है या SC या फिर ST में है तो आपको लेकर जाना है। इसके बाद दोस्तों आपको लगाना है माइग्रेशन सर्टिफिकेट यानी स्थानांतरण प्रमाण पत्र, और इसके बाद लगाना है ट्रांसफ़र सर्टिफिकेट यानी TC जो स्कूल से मिलता है। इसके बाद नेटिविटी सर्टिफिकेट जो राज्य सरकार की तरफ से बनता है जैसे कि जन्म प्रमाण पत्र। और बात कीजिए मल्टीपल कलर पासपोर्ट साइज फ़ोटोग्राफ, यानी आपका जो फ़ोटो होना चाहिए वो कलर होना चाहिए, आपके पास कम से कम 3-4 होना चाहिए। इसके बाद दोस्तों बात करें मेरिट की सिलेक्शन प्रोसेस क्या है, तो सिलेक्शन प्रोसेस में अगर बात किया जाए तो यहाँ पे आपको बता दें कि आपका जो सिलेक्शन होगा मतलब कि जो एडमिशन होगा वो मेरिट बेस पर होगा। ठीक है, मेरिट बेस पर होगा। किसके आधार पर मेरिट बनेगा? जो आपने 8वीं पास आवेदन किया है, जो आपने 10वीं पास आवेदन किया है। कहने का मतलब ये है कि जो लोग 8वीं पास आवेदन किए हैं, जिनका 8 में जितना नंबर होगा उसके अनुसार उनका परसेंटेज बनेगा और फिर उसके आधार पे मेरिट बनेगी। ऐसे ही हाई स्कूल में, ठीक है, जैसे मान लेते हैं हाई स्कूल में आपका 80% है तो 80% पे जो है आपको यहाँ पे मेरिट बनेगी। इसमें दूसरी बात ये होती है कि परसेंटेज के साथ साथ जो है आरक्षण मिलता है। तो जो आरक्षण तो जो जिस कैटेगरी में है, OBC, SC में, ST में, जनरल में या फिर जो है EWS में है, ठीक है, अल्पसंख्यक में है, तो उन सभी को जो है उनके अनुसार आरक्षण मिलता है। फिर इसके बाद जो है मेरिट लिस्ट तैयार की जाती है। तो आपका जो ITI में एडमिशन होगा वो किसके आधार पर होगा? मेरिट बेस पर होगा और हाई स्कूल और जो है
आपके चाहे आप 8वीं लगाएं तो 8वीं के आधार पे आपका मेरिट बनेगा। तो दोस्तों जो बेसिक इन्फॉर्मेशन थे मैंने बता दिया आपको। अगर आप ITI करना चाहते हैं तो ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।